जय हिंद आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे एनसीसी बीएंडसी सर्टिफिकेट के मॉडल पेपर जो कि हिंदी में है। चलिए क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये पिछले बार और इससे कई जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइव 7:30 बजे रोज़ाना आप लोग जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर ध्यानचंद, मेजर अनिल चौहान, मेजर जनरल करियप्पा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेजर जनरल करियप्पा, जो कि भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, रात में मार्च करने वाली पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्लाटून, ऑप्शन बी नेविगेशन पार्टी, ऑप्शन सी अटैक पार्टी, ऑप्शन डी ग्रुप पार्टी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेविगेशन पार्टी। रात में जो मार्च करती है पार्टी उसे नेविगेशन पार्टी कहते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, मापक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी 3 प्रकार के। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के। मापक 3 प्रकार के होते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 इंच, ऑप्शन बी 4 इंच, ऑप्शन सी 6 इंच, ऑप्शन सी 3 इंच, ऑप्शन डी 6 इंच। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 इंच। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6 इंच होती है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में किस प्रकार का सर्विस प्रोटेक्टर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन डी अर्धवृत्ता आयताकार। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयताकार। भारतीय सेना में सर्विस प्रोटेक्टर आयताकार यूज किया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, ऑप्शन डी 2 प्रकार के। तो उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 6 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 9 प्रकार के, ऑप्शन डी 2 प्रकार के। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, कंपास के 10 पुर्जों के नाम बताएं। कंपास के 10 पुर्जों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 टंग, नंबर 2 हेयरलाइन, नंबर 3 प्रिज्मा, नंबर 4 ल्यूबर लाइन, नंबर 5 डायल, नंबर 6 एरोहेड, नंबर 7 डायरेक्शन मार्क, नंबर 8 क्लास विंडो, नंबर 9 फ्रिज केस, नंबर 10 क्रैम्पिंग स्कोर। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, फायरिंग पोजीशन के नाम लिखिए। फायरिंग पोजीशन के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 सिटिंग पोजीशन, नंबर 3 नीलिंग पोजीशन, नंबर 4 लाइनिंग पोजीशन। अगर आपसे पूछते हैं फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती हैं तो आप इसका उत्तर करेंगे 4 प्रकार के। अगर उसके साथ नाम पूछता है तो आप नाम मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 सिटिंग पोजीशन, नंबर 3 नीलिंग पोजीशन, नंबर 4 लाइनिंग पोजीशन। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, मैप रीडिंग की परिभाषा लिखिए। मैप रीडिंग की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा
किसी कागज़ के गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर पृथ्वी के निश्चित भूभाग को छोटा करके विविध सांकेतिक चिन्ह द्वारा दर्शाया गया चित्र मानचित्र कहलाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानचित्र के क्या क्या उपयोग हैं। मानचित्र के क्या क्या उपयोग हैं, तो इसका उत्तर होगा भूमि पर अपनी शत्रु की स्थिति ज्ञात करना, भूमि पर अपनी और अपनी शत्रु की स्थिति ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तथा दिशा ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां एवं उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्याएं तथा निवारण। ऑप्शन 4 पर है दो स्थानों की दृष्टिगोचरता। पांचवा पॉइंट में है मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चयन। ये जो आपको ये बताया जा रहा है मानचित्र के क्या क्या उपयोग हैं, ये आपको एक क्लास की गई थी कि पेंसिल से किस प्रकार से दिशा ज्ञात की जाती है और कौन सी दिशा किस डिग्री पर बनती है और कितने डिग्री पर कौन सी दिशा आती है, बाकायदा आपको बताया गया है। इसका जितना भी है भूमि पर अपनी शत्रु की स्थिति ज्ञात करना, कैसे आप अपनी और अपने शत्रु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से कोई दिशा ज्ञात कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार हम कोई भी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, अपनी दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानचित्र पर काला तथा लाल रंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के लिए। मनुष्य द्वारा सभी निर्मित वस्तुओं के लिए काला तथा लाल रंग का प्रयोग मानचित्र पर किया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, सेना में प्रयोग किया जाने वाला मैप का क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा सैनिक मैप यानी कि सोल्जर मैप। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, NGO का फुल फॉर्म लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C&B एग्ज़ाम के लिए। NGO का फुल फॉर्म लिखिए। तो NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप जिसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, IPKF का फुल फॉर्म बताइए। IPKF का फुल फॉर्म बताइए। ये क्वेश्चन अगले ही साल रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर लिख लें अपनी बुक में। IPKF का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF का फुल फॉर्म होता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर दिए हैं WHO का फुल फॉर्म लिखिए। WHO का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, NCC शिविर। NCC शिविर यानी NCC कैंप से संबंधित क्वेश्चन। ATC का फुल फॉर्म बताइए। जैसा कि आप जितने भी कैडेट हैं चाहे NCC A, B, C सर्टिफिकेट वाले, सभी को 10 शिविर यानी कि 10 कैंपों के नाम याद होने चाहिए। इसमें 10 आपको अगर याद होते हैं तो कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आप अच्छे से लिख सकेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछे हैं ATC का फुल फॉर्म बताएं, तो इसका उत्तर होगा आर्मी अटैचमेंट कैंप। आर्मी अटैचमेंट कैंप ATC का फुल फॉर्म होता है। और ATC का फुल फॉर्म एक और होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि ATC का फुल फॉर्म होता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, TSC का फुल फॉर्म लिखिए। TSC का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा थल सैनिक कैंप। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा एडमिरल R हरि कुमार। यहाँ पर जो दिए हैं 2022 सर्च ऑन गूगल, आप यानी कि अगर 2023 या 2024 में देख रहे हो तो आप उस समय का भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी 2022 के वर्तमान भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का नाम इसमें मेंशन किया गया है। एडमिरल हरि कुमार हैं नौसेना अध्यक्ष। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय थल सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं।
इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का नाम लिखिए। क्वेश्चन पर पूछे हैं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी कहा जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। आप जितनी समय देख रहे हो आप उतनी समय गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, और आपको एनसीसी के महानिदेशक और जितने सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सभी के सेना अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी बताइए। तो इसका उत्तर होगा फायर पोजीशन 4 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया। नंबर 1 खड़े होकर, नंबर 2 बैठकर, नंबर 3 लेटकर, नंबर 4 घुटनों के बल बैठकर। फायर करने की पोजीशनें 4 प्रकार की होती हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है ड्रिल के सिद्धांत लिखिए। ड्रिल के क्या क्या सिद्धांत हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और ड्रिल के सिद्धांत लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन के आता है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 फुर्ती, नंबर 2 स्थिरता, नंबर 3 मिलजुल कर कार्य करना। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चेतावनी, नंबर 2 कार्यवाही। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के हैं, चेतावनी और कार्यवाही का। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों के नाम बताएं। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा जाति संघर्ष, भ्रष्टाचार, जातिवाद, शिक्षा का प्रभाव, आर्थिक असमानताएं। यह सब राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है आपदा कितने प्रकार की होती हैं। आपदा कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर होगा आपदा 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मानव निर्मित, नंबर 2 प्राकृतिक। मानव निर्मित जो हम लोगों के द्वारा उत्पन्न होती हैं आपदाएं, और प्राकृतिक जो आसमानी होती हैं। क्वेश्चन अगला है .22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है। तो .22 डीलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी दिवस आपको पता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपको यह अनिवार्य है पता करना। एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर होगा एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय है, और यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका इंग्लिश होता है। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों लिख सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनुशासन की विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनुशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, नंबर 2 समय के पाबंद रहो, नंबर 3 निसंकोच कठिन परिश्रम करो, नंबर 4 बहाने न बनाओ एवं झूठ मत बोलो। ये सारे 4 पॉइंट हैं जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनुशासन की विशेषताएं होती हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है एनसीसी में रक्षा मंत्री पदक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा यह पदक सन 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको एक आंसर और मिल गया 1989। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है रक्षा मंत्री पदक किस सन से प्रारंभ हुआ, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं 1989 से। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा यह प्रशंसा पत्र सन 1984 से रक्षा सचिव द्वारा दिया जाता है। आपको इसमें
डेट भी मेंशन की गई है ताकि आपको पता हो कि किस सन से रक्षा मंत्री या प्रशंसा पत्र रक्षा सचिव द्वारा दिया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, अंडर ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, कम से कम 6 माह सार्जेंट के पद पर रहा हो। नंबर 2, बी सर्टिफिकेट पास कर लिया हो, तब वह अंडर ऑफिसर बन सकता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, पीटीसी का फुल फॉर्म लिखिए। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा पैरा ट्रेनिंग कैंप। पैरा ट्रेनिंग कैंप पीटीसी का फुल फॉर्म होता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन हैं आपके इस मॉडल पेपर पे। पीटीसी का फुल फॉर्म लिखिए, तो पैरा ट्रेनिंग कैंप। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। हर रोज़ हमारे चैनल पर एनसीसी बीएंडसी सर्टिफिकेट के मॉडल पेपर प्रतिदिन अपलोड होते हैं और डेली 7:30 बजे एनसीसी बीएंडसी सर्टिफिकेट की लाइव क्लास चलती है। आप लोग सभी लाइव 7:30 बजे क्लास में जुड़ें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तब तक के लिए जय हिंद।